कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में हम प्रत्येक दिन आपसे विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम जिस मुद्दा पर आपसे बात करने वाले हैं उसका शीर्षक है व्यास सम्मान, भारत अमेरिका सामरिक सुरक्षा वार्ता, विश्व किडनी दिवस, विविध और अंत का जो हमारा नियमित सेशन होता है क्वेश्चन आंसर, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो आइए बगैर समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में सबसे पहले आज हम बात करेंगे व्यास सम्मान की। जी हाँ, व्यास सम्मान से लीलाधर जगूरी को सम्मानित किया गया है और इनको उनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया है। अगर आप लोगों के पास समय हो तो आप जितने लोग उतने प्रेम किताब को जरूर पढ़ें। और व्यास सम्मान जो है, इस पुरस्कार की घोषणा 2018 के लिए इनको मिला है और पहली बार वर्ष 1991 ईस्वी में दिया गया था। बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और व्यास सम्मान जो है बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और वर्ष 2018 के लिए लीलाधर जगूरी को व्यास सम्मान मिला है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो इससे बन सकते हैं, परीक्षा में आने की संभावना है। अब हम बात करेंगे भारत अमेरिका सामरिक सुरक्षा वार्ता की। भारत और अमेरिका के बीच में सामरिक सुरक्षा पर वार्ता हुई है और इस वार्ता के तहत यह तय हुआ है कि अमेरिका भारत में 6 परमाणु संयंत्र स्थापित करेगा। भारत अमेरिका सामरिक सुरक्षा वार्ता जो हो रही थी, यह 9वां दौर था जब दोनों के बीच में सामरिक सुरक्षा वार्ता चल रही थी और भारत का इसमें प्रतिनिधित्व विदेश सचिव विजय गोखले कर रहे थे। तो आपसे परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के विदेश सचिव कौन है, तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव विजय गोखले हैं। अब हम बात करेंगे विश्व किडनी दिवस की। जी हाँ, प्रत्येक साल मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। कल बृहस्पतिवार था, इसलिए कल पूरे विश्व में किडनी दिवस मनाया गया था। यानी कि इस बार 14 मार्च 2019 को मनाया गया है। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक साल किडनी दिवस 14 मार्च को ही मनाया जाए। 12 मार्च को भी मनाया जा सकता है, 11 को भी और 15 को भी, क्योंकि विश्व किडनी दिवस जो है यह प्रत्येक मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है और दूसरा बृहस्पतिवार 14 मार्च को पड़ा था, इसलिए इस बार विश्व किडनी दिवस 14 मार्च को मनाया गया है। प्रत्येक बार विश्व किडनी दिवस का एक थीम होता है और इस बार का जो थीम है, किडनी दिवस का जो थीम है वह है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। तो किडनी दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वह किडनी से संबंधित जो बीमारियां बढ़ रही है उसमें कैसे उसको कम किया जाए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किडनी दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे विविध की। विविध में आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका शीर्षक आप अपने नोटबुक में दीजिएगा, विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं देश, जिस देश से वह प्रकाशित होता है। द टाइम्स ब्रिटेन से संपादित होता है और इसका जो मुख्य केंद्र है वह लंदन है, यानी कि इसका प्रकाशन लंदन से होता है। डेली मिरर भी ब्रिटेन का ही है और इसका प्रकाशन भी लंदन से ही होता है। द फिगारो फ्रांस का समाचार पत्र है और यह पेरिस से निकलता है। डॉन पाकिस्तान का है और यह कराची से निकलता है। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का है और यह न्यूयॉर्क से निकलता है। और भारत का जो है द हिंदू भारत का है। उसके बाद आप इंडियन एक्सप्रेस को ले लीजिए, हिंदुस्तान को ले लीजिए, ये सब जो समाचार पत्र है यह भारत का है। तो ये थे विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं उसके देश, मतलब वह समाचार पत्र कहां से निकलता है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, इससे भी प्रश्न आने की संभावना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले जो कल 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे उसका जवाब दिए चलते हैं। दोस्तों, कल हम आपसे पूछे थे कि कोलकाता संग्रहालय को किस देश ने वित्तीय सहायता दिया है, तो कोलकाता संग्रहालय को जापान की सरकार ने वित्तीय सहायता दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे हम पूछे थे कि भारत के कितने राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है, तो भारत के 12 राज्यों ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है। तो अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है आपके लिए, व्यास सम्मान किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, द फिगारो का संपादन किस देश से होता है।
दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप वीडियो को नियमित रूप से देखें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।